गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है आज लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है कि मतलब एक ब्लड वाला ही सिस्टम है, जैसे कि ब्लड वेसल होता है ना, जो जिसमें एक आर्टरीज होती है और एक वेंस होता है ना। वैसे ही क्या होता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है ना, जो उसमें ब्लड तो नहीं बहता है ना। उस लिम्फेटिक सिस्टम में जो है वो ब्लड तो नहीं बहता है ना, लेकिन और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है ना बॉडी का, वो जो है उसको धारण करके आगे की तरफ बढ़ता है ना। जैसे हमारा जो ब्लड है ना, जिस प्रकार से ब्लड मूव करते रहता है ना, ब्लड की जो वेसल्स होती हैं जस्ट उसी के आसपास जो है ना लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं, है ना। ठीक है, जिसको लिम्फ वेसल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए समझते हैं इसमें कि ये वर्क कैसे करता है। देखिए ये जो है आर्टरीज है ना। आर्टरीज यहाँ रेड कलर से दिखाया गया है, ब्लू कलर से जो आपको दिखाया गया है ये वेन है ना। आर्टरी क्या करता है, हार्ट से ब्लड को लेकर आता है। ठीक है, ब्लड लेकर आया और इस जगह पे यहाँ तक पहुँचा। इसका जो प्रेशर होता है ये 120 होता है ना, जबकि वेन का जो प्रेशर होता है ये 80 होता है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर ये 180 से 120 की स्पीड से मूव करता है ना, और 80 वाले में जाता है तो डिस्टर्बेंस जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब एक जगह पे एक जैसा झटका पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, है ना। तो यहाँ जो वेसल्स है ना, इनको नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये जो है आर्टरीज क्या करती है, अपना कुछ अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है ना, वो बाहर निकाल देती है ना। तो एनर्जी के फॉर्म में जो उसके पास है कुछ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, WBC है ना, और ग्लूकोज वगैरह जो है, ठीक है, कुछ जो है ये क्या करती है तो बाहर निकाल देती है ना। मतलब अपने ये जो अपना जो ये वेसल है, इस वेसल से क्या करती है, ये जो है वो बाहर निकाल देती है ताकि एनर्जी उसका कुछ कम हो जाए। एनर्जी कम होने से उसका स्पीड जो है ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये बाहर निकालता है उसमें WBC भी होता है, मतलब वाइट ब्लड सेल है ना। ये क्या करता है, वाइट ब्लड सेल को, और वाइट ब्लड जो सेल होता है इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है ना। जैसे RBC जो है वो गोल शेप का होता है ना। प्लेटलेट्स भी लगभग इसी शेप का होता है, लेकिन RBC का कोई शेप नहीं होता है। मतलब ये किसी भी शेप में होकर जो है वो बाहर निकल जाती हैं, है ना। अपना कोई भी शेप अपना कोई एक धारण कर लेती हैं, है ना। ठीक है, और उस शेप से क्या होती हैं, ये बाहर निकल जाती हैं। तो WBC भी क्या होता है, ये बाहर निकल गया। अब देखिए मानते हैं इसने अपनी एनर्जी को तो कुछ तो बाहर निकाल दिया। अब बाकी जो इसके अंदर जो बचा है ना, वो आकर क्या करती है, ये वेन में मिला देती है। ठीक है, अब समझिए, देखिए ये है आर्टरीज और ये हुआ वेन। इन दोनों के बीच में ये वाला जो बीच का पोर्शन है इसको बोलते हैं कैपिलरी, है ना। यही कैपिलरी है जो आर्टरीज और वेन ये दोनों को जोड़ता है। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एक ही सिस्टम है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, है ना, पूरा एक ही सिस्टम है ये जो बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है कुछ मोटे पाइप्स होते हैं और कुछ जो है पतले पाइप्स होते हैं। तो इन मोटे पाइप्स और पतले पाइप्स के हिसाब से इनका जो है कुछ नाम रखा गया है। ठीक है, ठीक है, ये जो मेन आर्टरीज है ये कुछ छोटे छोटे पाइप्स में जो है वो बढ़ जाती है ना। इसके बाद और छोटे छोटे कुछ गुच्छों में और बढ़ जाती है। फिर सबसे पतला वाला जो भाग आता है इसको कैपिलरी बोलते हैं। उसी प्रकार फिर वेन जो है फिर छोटे छोटे पतले पतले गुच्छे से इसको क्या करती है, रिसीव करती है। फिर वो सारे जो है कुछ मोटे वाले भाग में मिलते हैं, है ना। और फिर यहाँ से फाइनली जो सबसे मोटा भाग होता है वेन का भाग, वहाँ जाके मिल जाती हैं, है ना। और ये हार्ट में क्या करता है तो ट्रांसफ़र कर देता है ब्लड को। ठीक है, तो ये जो बीच का जो पोर्शन हमको दिख रहा है ये क्या है, तो ये कैपिलरी है ना। यहीं पर जो है क्या होता है, ये अपना कुछ जो है जो आर्टरीज है ये कुछ अमाउंट ऑफ अपना जो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह और क्या बोलते हैं WBC के फॉर्म में। अब समझते हैं कि बाकी जो बचा हुआ पार्ट्स है वो क्या करता है, उसको वेन को दे देता है और वेन इसको जाके हार्ट में मिला देता है। लेकिन एक समझिए,
जो इसने बाहर निकाल दिया है ना, जो बाकी का जो मटेरियल है ना, जो अगर इसने बाहर निकाल दिया था वो एक्चुअली में जाएगा कहाँ, तो बाकी जो है ना वो टिश्यूज़ में चला जाता है। यहाँ जो बाहर उसने निकाला है, वेन ने जो बाहर निकाला वो कहाँ चला जाता है, तो वो टिश्यू में जो है वो चला जाता है। ठीक है, टिश्यू क्या करता है, देखिए टिश्यू से जो है वो लिम्फ सिस्टम जुड़ा होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। टिश्यू जिसको मांस वंश भी बोलते हैं, अपने मांस का टुकड़ा है ना, बॉडी में जो मांस वगैरह है ना, तो क्या होता है कि वो टिश्यू में चला गया। टिश्यू से क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम जुड़ा हुआ है, मतलब एक और पतला रास्ता जुड़ा हुआ है, जो को हरे कलर का ये दिख रहा है पूरा आपका, ये लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, तो क्या करता है ये यहाँ से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड वगैरह हो गया है ना, ग्लूकोज वगैरह हो गया, WBC हो गया, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स वगैरह जो हो गया है ना, जो काफ़ी महीन थे, जो बाहर निकल गए थे है ना, उनको ये रिसीव करता है। तो रिसीव कहाँ से करता है, अब ध्यान रखिएगा, ये टिश्यू से है ना इन ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद इसको जो है यहाँ से डायरेक्टली लाकर है ना यहाँ पर वेन में जो है वो मिला देता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या किया, आखिर वेन में मिला दिया है ना। तो ये भी फाइनली जो है वो वेन से ही जुड़ा होता है ना, लिम्फेटिक जो सिस्टम है ये वेन से जुड़ा होता है, और ये वेन में लाकर क्या करता है, तो मिला देता है। अब वेन जो है, वेन यहाँ से कुछ लेकर और बाकी जो है कुछ यहाँ से लेकर इसको जो है वो हार्ट में मिला देती है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये क्या करता है, तो ये WBC को धारण किए हुए होता है ना। तो WBC क्या है, वाइट ब्लड सेल है, ये रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है ना। मतलब देखिए टिश्यू में चला जाता है हाँ, और टिश्यू में भी जितने भी जो मतलब एक्स्ट्रा जो जम्प्स वगैरह आ गए हैं है ना, ठीक है, उसको क्या करता है, तो ये मार डालता है ना। तो ये सारा हमारा बॉडी के पूरा टिश्यू में फैला हुआ है इसी प्रकार है ना। और उसके बाद मर जाने के बाद लिम्फ में हर जगह पे जो है वो नॉड बना होता है ना। नॉड एक ऐसा जगह होता है जैसे बीच बीच में क्या होता है, नॉड बना होता है, ऐसे गोल गोल टाइप का आपको दिख रहा होगा ऐसे है ना, इस टाइप का। ये क्या है, ये नॉड है, इसको बोलते हैं नॉड है ना, लिम्फ नॉड। ठीक है, देखिए यहाँ लिम्फ नॉड लिखा हुआ है। क्या होता है, ये सारे ब्लड को एक जगह से रिसीव किया है ना, और ये सारा कहाँ गया, लिम्फ नॉड में चला गया। लिम्फ नॉड क्या करता है, इस ब्लड को क्लीन करता है ना, थोड़ा सा इसको साफ़ सुथरा करता है। ठीक है, और फिर इसको आगे की तरफ भेजता है। फिर जब ये आगे जाती है तो और थोड़ी सी क्लीन होती है ना, मतलब और ये साफ़ सुथरा करता है। फिर इसको आगे भेजता है, और फिर ये आगे जाकर और क्लीन होती है। मतलब ये काफ़ी प्रोसेस के द्वारा जो है वो क्लीन होता रहता है, और लास्टली जो है वेन से हार्ट में जो है पहुंच जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है वो लिम्फ सिस्टम का वर्क था, इस प्रकार जो है काम करता है। लिम्फ जो है कुछ स्पेशल टाइप का वाइट ब्लड सेल को कंटेन करता है, आपको ये बता दिए हैं। ठीक है, तो उन वाइट ब्लड सेल को लिम्फोसाइट भी बोलते हैं है ना। नाम याद रखिएगा कि कहीं पर बुक में या फिर एग्जाम वगैरह में लिम्फोसाइट अगर आपको दिख जाए तो इसका मतलब वो वाइट ब्लड सेल के बारे में बात कर रहा है ना। लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल को ही बोलते हैं। ठीक है, ये सिस्टम आपको समझ में हमको लगता है कि आ गया होगा है ना। आप एक बार और थोड़ा सा देखिए क्या क्या बोल रहे हैं हम है ना। इसमें यहाँ से क्या करता है, ये जो है वो बाहर निकाल देता है आर्टिस्ट जो है वो बाहर निकाल देता है। इसमें प्रोटीन होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रोटीन भी कौन सा प्रोटीन, लार्ज मॉलिक्यूल्स वाले है ना। मतलब जो पतले वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो कैपिलरी के थ्रू है ना पास होकर निकल जाते हैं, लेकिन जो मोटे मोटे जो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं है ना, वो क्या होता है कि कैपिलरी में जा नहीं पाता है ना, क्योंकि कैपिलरी जो है वो बहुत पतला ट्यूब होता है, तो वहाँ पे जा नहीं पाता है। तो ये करता क्या है कि जो आर्टरीज है ना, तो ये क्या करता है, पहले ही अब जो है उनको बाहर निकाल देता है। तो लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, फैट्स वगैरह हो गए जिसको कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं हम है ना, ये क्या करता है, इन सबको बाहर जो है वो निकाल देता है, ताकि कैपिलरी भी आसानी से मूव कर सके और अपना एनर्जी को थोड़ा सा कम भी कर सके। ठीक है, ये पूरा लिम्फ सिस्टम था। आई होप कि आपको लिम्फ सिस्टम जो है क्लियरली समझ में आ गया होगा। लिम्फ जो है ये हेल्प करता है रिमूव करने में, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको। आपको लिम्फ नोड पर बता दिए, लिम्फ नोड पर क्या होता है, ये क्लीन होता है ना। तो क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ से हटा लिया जाता है ना। जैसे कि कोई मरे हुए जो सेल होते हैं है ना, उसके जो टुकड़े होते हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ द डेड सेल है ना, इसको क्या करते हैं, वहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, साइड वाइड कर लेते हैं।